नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गणित के रोमांचक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम वितरण नियम के प्रयोग के द्वारा हम जो प्रश्न हल करेंगे और साथ ही सूत्र विधि के द्वारा भी हम आपको प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वितरण का नियम क्या कहता है कि जहाँ पे भी कॉमन दिखे, यानी कि कोई उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बी प्लस सी लिख लेंगे। तो इस प्रकार जो वितरण का नियम क्या कहता है कि हमारे जो दोनों संख्या दे रखी है उसमें से हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वितरण के नियम में जो 510 यहाँ पे भी है और 510 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, वितरण के नियम से हम यहाँ पे 510 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या 510 तो हमने कॉमन ले लिया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 510। तो यहाँ पे क्या बच रहा दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है सिर्फ 968 बच रहा है। और फिर प्लस का साइन लेंगे, यहाँ से भी हमने 510 ले लिया इस संख्या में से भी, तो 510 बाहर आ गया, बच्चा के अंदर यहाँ पे 32 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे 510 ले लिया, अब ये 968 और 32 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये गुणा किया है ना, ये कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, गुणा होता है। तो हमने कोष्टक को गुणे में बदल दिया और यहाँ पे 968 में 32 हम जोड़ लेंगे। तो 968 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 8 और 2 कितना हो गया, 10 का शून्य हासिल गया 1, 6 7 8 9 और 1 10 का शून्य हासिल गया 1, तो 9 और 1 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 1000। कितना हो गया दोस्तों, 1000। तो अब देखो दोस्तों, 510 का 1000 में गुणा करेंगे तो गुणा अगर शून्य वाली संख्या है तो सबसे आसान होता है गुणा। कितने यहाँ पे जीरो लगे हुए हैं, वो सभी जीरो लगा दो। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो इस प्रकार जो वितरण का नियम हमने जो क्या करना है आपको, सबसे पहले 510 इन दोनों में जो कॉमन दिखता है वो क्या करेंगे, एक साइड में लिख लेंगे और जो संख्या बचती है उसको जोड़ के लिखेंगे और गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा जो उत्तर इस प्रकार आ जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं वितरण के नियम का। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, हम इसको भी वितरण के नियम से यहाँ पे हल करेंगे। वितरण नियम से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बराबर यहाँ पे लगाना है। बराबर कोई भी प्रश्न हल करने से पहले गणित में आपको बराबर यहाँ पे लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 9573 और यहाँ पे भी है 9573, कॉमन ले लेते हैं 9573। और यहाँ पे क्या बच रहा है अंदर दोस्तों, 1130। और यहाँ पे से कॉमन हमने ले लिया है 9573, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 130 बच रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9573 और 1130 में से 130 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1000। हमारे पास कितना बच गया है दोस्तों, 1000। तो हम यहाँ पे 9573 और यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, 1000 में 3 आ रहे हैं, तो 3 जीरो लगा दो। गुणा करने का सबसे आसान नियम है कि जिस संख्या के आखिरी में जितने भी जीरो आ रहे हैं, जीरो लगा दो, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो आपका जो उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जिसको हम सूत्र विधि से करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, यहाँ पे 809 और 809 है ना, दोनों संख्याएं कैसी है, एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 809 की घात 2, यानी कि ये कितनी बार है, 809 809, यानी कि 2 बार आ रहा है। तो हमने 809 की घात को क्या कर लिया, 2 लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम लिख देते हैं 800 प्लस 9 की घात 2। हम 809 को ऐसा लिख सकते हैं 800 प्लस 9 की घात 2। अब हम यहाँ पे जो सूत्र विधि का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे जो हम जानते हैं हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले 809 और 809 की घात 2 लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, थोड़ा सा सरल कर देना है। तो हमने यहाँ पे सरल कर दिया, 800 प्लस 9 लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो कोष्टक की घात 2 लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि हम जानते
है कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे एक सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगता है? ए की घात ए प्लस बी कोष्टक की घात 2 बराबर क्या होता है? ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। ये सूत्र है। इस सूत्र की मदद से हम ये प्रश्न को बहुत ही, जो गुणा करने में ज़्यादा समय लगता है, इस सूत्र की मदद से हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी जो आप इस सूत्र की मदद से गुणा निकाल सकते हैं। तो हम ये सूत्र लगाते हैं, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए क्या है? यहाँ पे हमारे पास ए बराबर है कितना, इसलिए लगा देते हैं यहाँ पे, चूंकि हमने यहाँ पे लगा दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि, इसलिए ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 800 और बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये ए और बी का मान इस सूत्र में रख देते हैं। ए और बी का मान हम यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं। तो हमारे पास ए का मान कितना हो जाएगा? हमारे पास ए का मान हो जाएगा 800 की घात 2 प्लस बी का मान हो जाएगा 9 की घात 2 प्लस 2, और ए हमारे पास कितना है 800 और बी कितना है हमारे पास दोस्तों 9 है। ये हमने सूत्र में मान रख दिया। सीधे ए की घात 2 तो 800 की घात 2, बी की घात 2 मतलब 9 की घात 2, और यहाँ पे 2a और b। अब हम क्या करते हैं, आपस में गुणा, 800 की घात 2 मतलब 800 का 2 बार गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 800 गुणित 800 तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे गुणा करके आपको बता देते हैं। 800 गुणित 800, तो गुणा करने का सबसे आसान नियम क्या है, हमको यहाँ पे जितने भी जीरो नज़र आ रहे हैं, कितने जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो लगा लो, और 8 8 कितना हो रहा है 64। ये हो गया हमारा गुणा। ये है गुणा की ट्रिक। जब क्या होता है कि आपके पास जो संख्या है उसके बाद में जीरो आ रहे हैं, तो हमारे पास जो गुणा आया वो कितना आया है, तो हमारे पास गुणा ये आया है ना दोस्तों। इसके बाद जो 90 कितना होता है 81, और ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 एकम 16, या फिर आप ऐसे कर लो 8 नमक की 72, और 72 में 2 का गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो हमारे पास हो जाएगा 144 और 00। अब सभी को जोड़ लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक साइड में जोड़ के बता देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं 81, इसके बाद हम ले लेते हैं आखिरी वाली संख्या। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 8, ये 4, ये 4, और 4 और 1 5, और ये 6। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 5 4 4 8 1। ये हमारे पास उत्तर आ चुका है दोस्तों। तो हमारे पास उत्तर कितना आ चुका है दोस्तों, ये 6,54,481। तो दोस्तों आप सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से जो गुणा, आपको जो कोई सी भी संख्या कठिन लगती है तो आप उसको थोड़ा सा सरल करके उसमें सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से जो गुणा है वो निकाल सकते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करना हमने इस सवाल में आपको बताया। अब हम एक और सवाल लेते हैं, और जो माइनस वाला सूत्र आता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वह हम इस अगले जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा उसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है 496 गुणित 496। तो हम 496 को हम ऐसा लिख सकते हैं 496 कोष्टक की घात 2, क्योंकि 2 बार है यहाँ पे। अब हम 496 को ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे 500। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि संख्या कोई 400 500 की आसपास की संख्या है और वो 500 के ऊपर या 400 के ऊपर आसपास हो तो आप उसको जोड़ेंगे, और जब 400 या 500 से कम या संख्या है तो उसको आप उसमें से घटा सकते हैं। तो आपको ये नियम समझना होगा कि जो संख्या आसपास है और जस्ट पूर्ण होने वाली है, जो 500 या 400 या कोई सी भी संख्या है, तो आप उसमें उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 496 में से हम जो लाना है तो हम 500 में से कितना घटाएंगे कि 496 आ जाए।
तो यहाँ पे जो नज़दीकी संख्या है वो 500 है। 500 में से हम कितना घटाएंगे, 4 घटा देंगे। यहाँ पे हम 4 घटा देंगे, 500 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास 496 आ जाएगा। तो हम इसका वर्क कर लेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि a माइनस बी की घात कोष्टक की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ये सूत्र आपको 2 सूत्र याद रखने जरूरी है, तभी आप ये इस टाइप के प्रश्न कर पाएंगे। तो जो ये सूत्र है यहाँ पे, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 500 और b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 400। b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब जो मान है हम यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 कोष्टक की घात 2 प्लस यहाँ पे b का मान है 4 का वर्ग माइनस 2 और a हमारे पास कितना है 500 और b हमारे पास कितना है 4। अब यहाँ पे 500 का गुणा 2 बार करना है तो 55 25 हो जाएगा और हमारे पास जो जीरो कितने हैं 4 हो जाएंगे, है ना। 500 में 500 का गुणा करेंगे तो 55 25 तो 4 जीरो लगा दो प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 10 में गुणा करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ये 40 लिख दिया हमने और बच्चे 2 जीरो लगा लो। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 1 2 3 4 शून्य लिख लिया हमने, इसके बाद 16 लिख लो, इसके बाद 0 0 0 और ये 4 लिख लिया हमने। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 2, तो हमारे पास आया 2 5 4 0 1 6, यानी कि हमारे पास जो उत्तर आया है 2,54,016। तो इस प्रकार आप जो है 496 और 496 का जो गुणा करेंगे और अगर सूत्र या ट्रिक की विधि से आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो उत्तर है वो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं सूत्र विधि से। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में वितरण विधि के द्वारा एवं सूत्र विधि के द्वारा जो प्रश्न है वो हल करना सीखे। ऐसे ही गणित के वीडियो के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ताज़ा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।